हेलो गाइस, हम आज इस वीडियो में थोड़ी सी बात करने वाले हैं लड़कों की प्रॉब्लम के बारे में और उनके साथ क्या क्या पेन होता है, किस सफरिंग से गुजर रहे हैं। हाल फिलहाल में मेरे एक दोस्त के फ्रेंड ने अपने आप को खत्म कर लिया है। ठीक है, अब मैं उस ज्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं देना चाहता उस चीज को रिलेटेड। क्यों, मैं बता देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम होती है लड़कों के साथ। और जो लड़की इस वीडियो को देख रही है रिलेट कर सकती है, आपके फैमिली में आपका कोई भाई है, बहन है, बहन जिसको प्रॉब्लम है वो भी देख सकती है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कमिट करने के बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाने के बारे में या किसी चीज के बारे में जिससे आपकी लाइफ में और आपकी फैमिली वालों को आगे चल के प्रॉब्लम होने वाली है, तो बस मेरी ये पूरी वीडियो देख लेना एक बार भाई। उसके बाद आपकी मर्जी, आपका डिसीजन, मैं कुछ नहीं कर सकता पर लेकिन ये चीजें करना बहुत ही ज्यादा खराब और बेकार होता है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, वन ऑफ द क्लोज ऑफ फ्रेंड कह सकते हैं, तो उसके बड़े भाई ने अपने आप को खत्म कर लिया। अब उस चीज को हम कुछ कह नहीं सकते ज्यादा। अब जाने वाला चला गया, अब उसकी पीछे उसकी फैमिली को पे क्या बीत रही है, उसके बाद जो जो उसके साथ चल रहा है, मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ तो मेरे को समझ आता है कि नहीं भाई, लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनको मेरी इस वीडियो की जरूरत है। जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, भले मैं अभी 22 साल का हूँ पर लेकिन जो जो मैं अभी तक अपनी लाइफ में देख चुका हूँ ना, वही कोई 30 35 40 साल के आदमी ने भी अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा, एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। मतलब ऐसा कह सकते हो कि मैंने इतनी सारी चीजें देख ली है ना अपनी लाइफ में, तो मेरे को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ये जानता हूँ कि मेरी थोड़ी सी बात से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो बात करते हैं ऐसे क्यों हुआ। उसका जो बड़ा भाई था, मेरे दोस्त का बड़ा भाई, वो थोड़ा सा कुछ पर्सनल इशू में था और उसका कुछ फ्रेंड सर्कल ऐसा था ना, दो चार थे गिने चुने यार कोई उसके अलावा कोई नहीं था, उसको किसी से मतलब भी नहीं था। तो मेरी मानो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अपनी लाइफ में एक ना एक ऐसा पर्सन जरूर बना के रखो जिससे आप अपने दिल की बात खुल के शेयर कर पाओ और वो आपसे अपनी दिल की बात खुल के शेयर कर पाए। आप इवन किसी भी प्रॉब्लम में हो, किसी कितना बड़ा भी ट्रबल आपकी लाइफ में आ गया हो, कितने बड़े झटके लग गए हो, आप कम से कम अपना मुंह खोल सके। अगर जैसे ही आपका मुंह खुलेगा आपका दिल भी खुलेगा। तो जैसे ही आपका दिल खुलेगा आपका माइंड हल्का होगा और आप नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएंगे। तो ऐसा दोस्त बना के रखो। मैं एक बात और एक स्टेटमेंट कह लो मेरी जो मैं कहने वाला हूं, अगर आपको ये स्टेटमेंट अच्छी नहीं लगी, वीडियो को यहीं क्लोज कर देना। ठीक है, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, जिसने भी सब्सक्राइब कर रखा होगा वीडियो को डिसलाइक कर देना। लाइफ में जो जितना भी ऊपर हो, चाहे उसने अरबों खरबों करोड़ों अरोड़ों कमा लियो, चाहे वो लाख कमा रहा हो, चाहे 5 लाख कमा रहा हो, चाहे 1 रुपया ना कमाया हो, मेरी बात से वो बंदा अग्री करेगा। आपकी लाइफ में 1 पर्सन या 2 पर्सन या 3 पर्सन कोई ऐसा होना चाहिए जिससे आप मुंह खोल के शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में वो नहीं है तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। आप उस चीज को हैंडल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पहला स्टेटमेंट ये। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि अगर आप अपने आप को इतना कैपेबल मानते हैं कि आप ये सारी की चीजें हैंडल कर सकते हैं अकेले, आपको किसी बंदे की जरूरत नहीं है अपनी लाइफ में, आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, किसी को शेयर करने की जरूरत नहीं है, अगर आपका मेंटल लेवल इतना स्ट्रांग है, आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, आप किसी भी प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं। सर मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ जो आप देख रहे हैं वीडियो। हाँ, तो मैं आपसे ही बात कर रहा हूं कि आपके अगर मेंटल लेवल इतना स्ट्रांग है कि आप इस प्रॉब्लम को और इस सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इस प्रॉब्लम का कि लाइफ में मेरी क्या चल रही है, क्या उलझने हैं, मैं कहाँ फंसा पड़ा हूँ, मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर आप ऐसे बंदे हैं, आप अपने आप को उस प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपको इस चीज की किसी की भी इस लाइफ में जरूरत नहीं है अगर आप सोलो कर लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी पहले बता दी है कि आपको अपनी लाइफ में एक ऐसा बंदा जरूर रखना पड़ेगा कि जिससे आप दिल खोल के शेयर कर सको। मेरी लाइफ में मैंने एक नहीं, मैंने पांच पांच छह छह बंदे मेरी लाइफ में ऐसे हैं जिनके साथ मैं, अगर मैं एक बार बैठ गया और मैंने एक बार बोल दिया ना कि भाई मेरी लाइफ में ये चल रहा है, वो अपना काम छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के मेरे से बात करेगा, क्योंकि मैंने उनसे इस तरीके से बॉन्डिंग बना रखी है, कनेक्शन बना रखे है। सबसे पहले आ जाते हैं मेरे पापा। लोग कहते हैं ना कि कोई लड़का अपने पापा के साथ ज्यादा शेयर नहीं कर पाता, बात नहीं खुल के कह पाता, पर लेकिन मैं भी अपने पापा से ज्यादा खुल के बात नहीं कर पाता, ना ज्यादा कुछ शेयर कर पाता अपनी लाइफ में। मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं क्या क्या चीजें करने की कोशिश करता हूँ, मेरा फ्यूचर मैं कैसा देख रहा हूँ, प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, कुछ नहीं। इवन मेरे मेरे पापा की जब काम से काम होता है तभी बात होती है। फिर भी मैंने अपने पापा से अपने आप को इस तरीके से इमोशनली कैसे भी अटैच कर रखा है। अगर मेरी लाइफ में कोई भी समस्या या कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो फर्स्ट पर्सन होगा मेरे पापा, जिनको मैं अपनी सारी पर्सनल चीजें शेयर कर सकता हूँ।
अगर पापा ये मेरी वीडियो आप तक जा रही है तो आपका बेटा आपको बहुत प्यार करता है दिल से, और आप भी मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आपके जैसा पिता पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है इस दुनिया में। दूसरा है मेरे बड़े भाई, ठीक है। पापा के बाद आ जाते हैं मेरे दूसरे बड़े भाई, उनसे भी मेरी बॉन्डिंग जीरो, बात जीरो। हम लोगों की बातचीत बचपन से, हम हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है ना कि जैसा कि भैया मेरे से 4 साल बड़े हैं, और मैं उनसे कुछ चीज शेयर नहीं कर पाता, भले किसी चीज से रिगार्डिंग हो। मेरे को कंटेंट क्रिएशन करना है, बस मैं उनको ये भी नहीं कह सकता कि मेरे को कंटेंट क्रिएशन चालू करना है। मेरे को कुछ चीज चालू करनी है तो मैं उनको वो भी नहीं बोल पाता कि भैया मेरे को ये चीज चालू करनी है। तो बहुत सारी चीजें, मेरी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि भैया से मेरी बातें नहीं होती। सेकंड पर्सन भैया है जिससे मैं दिल खोल के कह सकता हूँ, और वो मेरे को दिल खोल के सारी बात बता देते हैं, ठीक है। मैं प्रॉब्लम में फंसता हूँ तो मैं उनके पास जाता हूँ, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, उनको लगता है कि यार ये छोटा है इसको बताना जरूरी है, तो वो भी मेरे को अपनी बातें बता देते हैं। हम लोगों में बातचीत नहीं होती है पर लेकिन एक दूसरे के सपोर्ट के लिए हम दोनों ऐसे खड़े रहते हैं कि भाई जान दे देंगे, इस तरीके से हम दोनों भाई इस तरीके से खड़े रहते हैं एक दूसरे के लिए। थर्ड नंबर पे आ जाता है मेरा फ्रेंड, बचपन का वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, प्रिंस, ठीक है। उस बंदे को कुछ कह ही नहीं सकता यार मैं उसके लिए। जब भी कोई प्रॉब्लम, कुछ भी दिक्कत, एक कॉल करने की देर है प्रिंस को। भाई कल को अगर मैं फ्यूचर में अगर बहुत बड़ा यूट्यूबर बन गया ना, तो इस वीडियो की क्लिप्स काटनी चाहिए और ये वीडियो मेरे उस फ्रेंड प्रिंस तक जरूर पहुंचनी चाहिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियोस में से उसको पहुंचे कि तेरा भाई तेरे को कितना प्यार करता है यार। हम लोग साथ रहे ना रहे, हमारा जो होगा देखा जाएगा लाइफ में, आगे किसी का कुछ पता नहीं है। पर लेकिन उस बंदे को कुछ भी कहो भाई, मेरे को दिक्कत आ रही, आ जाएगा भाई, पैसे की प्रॉब्लम भेज देगा। बोलेगा यार मेरे को गाड़ी की जरूरत है, नहीं है उसके पास गाड़ी नहीं है, फोन करके अरेंज करा देगा। मतलब इस तरीके से दोस्ती में क्या कह सकता हूँ उसके बारे में। इस तरीके से मैंने 3 जनों की बॉन्डिंग है। एक मेरी फ्रेंड कह लो, दीदी कह लो, उनके साथ दो दो 2 जने हैं, उनको साथ मतलब कुछ भी शेयर कर सकता हूँ मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, बॉयफ्रेंड के बारे में। बॉयफ्रेंड तो नहीं है मेरा फिलहाल। अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, अपने करियर के बारे में, जो मेरे को करना हो सब सारी की सारी चीजें शेयर कर सकता हूँ। उनका नाम मैं अभी नहीं ले सकता, ठीक है। कल को जरूरत पड़ी तो उनको लेके आएंगे, दिखाएंगे, उनके दर्शन भी कराएंगे आप लोगों को। तो ऐसे मैंने कई सारे दोस्त अपने कमाए हैं अपनी लाइफ में, और इस उम्र में ऐसा कमाना और इतना पहुंचना इस जगह बहुत बड़ी बात होती है। मैं सच बता रहा हूँ, इवन मैं अभी तक जो अपनी लाइफ में देख चुका हूँ ना, अभी यहाँ पे जो 30-30 साल के बंदे होंगे ना जो मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, 25-25 साल के बंदे, उन्होंने अपनी लाइफ में देखा भी नहीं होगा और सोचा भी नहीं होगा कि मैं इतने डाउनफॉल से और इतनी गंदी जगह से गिर के उतना उठा हूँ। क्या कह सकते हैं अब उस चीज के बारे में मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और मेरा मन भी नहीं करता एक्सप्लेन करने का कि भाई मैं सिंपैथी गेन करूं, मैं अपना पास्ट बताऊं, ये है वो। हाँ पर लेकिन मैं इस चीज में कह सकता हूँ, मैं इन सब चीजों में एक्सपीरियंस में बहुत ज्यादा ही आप लोगों से आगे हूँ। मे भी मेरे से भी आगे हो सकता है कोई जिसको बहुत झटके लगे हो लाइफ में। मेरे को तो बहुत बड़े बड़े झटके लग चुके हैं, मैं लाइफ पे सारे झटके झेल चुका हूँ। अब मेरे को इतने झटके लग चुके हैं कि मेरे को सारे झटके नॉर्मल लगते हैं, और मेरे को छोटे से लगते हैं यार मैं इतने बड़े झटके झेल के आ चुका हूँ, तो ये छोटे मोटे झटके हैं, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं इतने बड़े बड़े झटके दे झेल के आ चुका हूँ, ठीक है। तो मैं प्रिपेयर हो गया अच्छे तरीके से। अगर मेरी लाइफ में अगर ऐसा कोई बंदा भी नहीं होगा ना कि मैं जिसके साथ शेयर कर सकूं, फिर भी मैं इतना अकेले दम रखता हूँ कि मैं किसी भी प्रॉब्लम से ना लड़ सकता हूँ लाठी गाड़ के, कि भाई मैं हूँ प्रकाश कुमार, अकेले लड़ सकता हूँ उस प्रॉब्लम से, मेरे को किसी को शेयर करने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी मैंने अपनी लाइफ में ऐसी कंडीशनिंग बना रखी है कि मेरे सराउंडिंग में ऐसे जने हैं जो मेरे को दिल से चाहते हैं, और मैंने उनसे ऐसी बॉन्डिंग और ऐसी कंडीशनिंग कर रखी है ना कि कभी भी वो मेरे लिए प्रेजेंट है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती उनके होते हुए, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ऐसे ऐसी चीजें मैंने क्रिएट कर रखी। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है जो मैंने झटके अभी झेले हैं, कहीं पता चले ये तो अभी शुरुआत हो, मेरी लाइफ में इससे बड़े बड़े पंगे हो, क्या हो सकता है, कुछ प्रिडिक्टेबल नहीं है, क्या हम सोच रहे हैं क्या हो जाए, कुछ कंफर्म नहीं है। इसलिए आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा ऐसे सपोर्टिव दोस्त होने चाहिए। 1% लाइफ में ऐसे बंदे होते हैं जो हर चीज अकेले झेल लेते हैं, पर 99% बंदे ऐसे होते हैं जिनको किसी ना किसी की सपोर्ट की जरूरत होती है, चाहे उनकी गर्लफ्रेंड हो, बीवी हो, वाइफ हो, मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, दोस्त हो, यार हो, रिलेटिव हो, सिबलिंग हो, कोई भी हो। तो आप लोगों को करना इतना है कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग होने चाहिए कि जिससे आप दिल खोल के बातें कर सके। तो मैं अपने दोस्त का कॉन्टेक्स्ट नहीं देना चाहता, तो मैंने आपको बता दिया, उसने अपने आप को खत्म कर लिया है। तो
अब उसकी फैमिली में क्या क्या ट्रबल चल रहे हैं, वो परेशान है, उसके चक्कर में कितना लोन हो गया है, अभी सोचा जा रहा है कोर्ट केस फाइल करने का। तो मतलब सोच सकते हो एक जने की जिंदगी की वजह से कितनी फैमिली, कितने लोगों, कितने उसके आस पड़ोस में जितने दोस्त यार थे, उसके भाई बहन थे, माँ बाप थे, उनकी जिंदगी में उथल पुथल आ चुका है। लोन हो चुका है इतना कि भाई पूछो मत। रिश्तेदार अलग पार्टी मांग रहे हैं कि भाई मर गया, 13वीं की पार्टी तो खिला दो, ये कर दो वो कर दो। मतलब क्या क्या ही कहूँ मैं ऐसे रिश्तेदारों को कि भाई जो साथ तो आते नहीं, पर लेकिन मुंह खोलने के वक्त, चार बातें कहने के वक्त चार लोग तो आ जाते हैं बड़ी जल्दी कि तुम्हारे घर में ये है वो है। मदद करने वक्त कोई नहीं आता है दोस्त। मैं बता देता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, अच्छे अच्छे दोस्त ना तो तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, भाग जाएंगे। अच्छे अच्छे लोग जो तुम्हारे को मीठा मीठा कहते हैं, तुम्हारे चेहरे पे तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हारे को भाई भाई कहते हैं, वो भी भाग जाएंगे। कोई काम नहीं आता ऐसे बुरे सिचुएशन में, ऐसे बुरी कंडीशनिंग में, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से। मैं से ज्यादा कुछ नहीं शेयर कर सकता। ऐसे ऐसे लोग हैं, लास्ट में गिने चुने लोग रह जाते हैं, वही आपके साथी है। आपका सर्कल भले 1000 जने का हो, गिने चुने 20 जने ऐसे होंगे जिनके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग होगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो वो 20 के 20 लोग खड़े होंगे। 1000 के 1000 कभी आपके साथ खड़े नहीं हो सकते। आप कितनी भी अच्छी बॉन्डिंग बना ले, कितने अच्छे भी रिश्तेदार हो, कितने अच्छे भी सिबलिंग्स हो, पर लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी बॉन्डिंग कैसी है उनके साथ। तो मेरी माने, अपने ऊपर भरोसा रखे, अपने ऊपर काम रखे, अपने आप को इतना कैपेबल बनाए कि आप उस चीज से आउट कर सके, अपने आप को बाहर निकाल सके, रिमूव कर सके उस सिचुएशन से। और अपना सराउंडिंग इस तरीके से बिल्ड करे कि किसी और बंदे को सही, आपको नहीं तो किसी और बंदे को सही को जरूरत है तो उसको समझाएं कि भाई मुंह खोलना बहुत बड़ी बात होती है। अगर उस बंदे ने ना अपने आप को कुछ करने से पहले अपने छोटे भाई से उसकी सबसे ज्यादा बनती थी, जो मेरा फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड, उससे बहुत ज्यादा बनती थी। दोनों भाई आपस में हंसी मजाक करते थे। तो मेरा बस ये कहना है, मैं और मेरा जो दोस्त है सिर्फ एक वजह से अफसोस में है कि अगर उसके भाई ने अगर मुंह खोल दिया होता ना, आज वो जिंदा होता, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में कर रहा होता। अगर वो बंदा मेरे से मिला होता तो भाई साहब वो तो बोलता ये तो कुछ नहीं है मेरी लाइफ में, जितना मैं झेल चुका हूँ। तो मतलब उसने बस एक गलती करी अपनी लाइफ में जाने से पहले कि उसने अपना मुंह नहीं खोला। अगर उसने मुंह खोला होता ना किसी अच्छे बंदे के सामने, किसी ढंग के बंदे के सामने, गारंटेड है वो बंदा अभी होता, हिम्मत मिली रहती, वो काम करता, मेहनत करता, आगे ग्रो करता, जितनी भी समस्या थी सबको खत्म करता। तो हाँ जी भाई साहब और बहनों, जितने लोग मेरे को देख रहे हो ना, हाँ तुम ही जो पीछे मेरे को फोन में स्क्रीन में देख रहे हो ना, मैं आप लोगों से ही कह रहा हूँ, ठीक है। दिल की फीलिंग शेयर करने आया हूँ क्योंकि हर किसी की लाइफ में ऐसी सिचुएशन और ऐसा पड़ाव आता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बताने आया हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी लाइफ में कुछ अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और जो मैं अपनी लाइफ में देख रहा हूँ और जहाँ मेरा दिमाग जिस ट्रबल से निकल के आ चुका है, जो जो परेशानी मैंने फेस करी है, ठीक है, उसके सामने ये छोटी मोटी चीजें कुछ नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी चीजें आनी है लाइफ में। भगवान को देखो, अपनी जिंदगी में एक काम करो, पीछे मुड़ के देखो अपने जितने भी कांड किए हैं, और फिर देखो कि भगवान ने तुम्हारा साथ कहीं छोड़ा है। तो पीछे देख के भगवान को बोलो थैंक यू गॉड। आगे देखो अपनी लाइफ में, अगर आपको लगता है आगे कोई समस्या होने वाली है, आगे देखो मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये चीजें अच्छी होने वाली है। आंख बंद करके भगवान पे ट्रस्ट करो, बोलो भगवान कर देगा, हो जाएगा। भले आप अल्लाह को मानते हो, वाहे गुरु को मानते हो, चाहे ईसा मसीह को मानते हो, चाहे भगवान को मानते हो, शिव शंकर गुरु जिसको मानते हो उसको, नारायण जिसको मानते हो उसको, बजरंग बली उसको, ठीक है। पीछे अपनी लाइफ में देखो जितना कुछ हुआ है, बड़ा से बड़ा कांड जो भी चीज हुई है, अच्छी अच्छी चीज देख के एक बार रियलाइज करो कि भाई तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत होने दिया है, लास्ट मौके तक आके बचा लिया है भगवान ने। उसी तरीके से भगवान पे भरोसा रखो, आने वाले टाइम में सब अच्छा कर देगा। आंख बंद करके उस पर भरोसा रखो, ठीक है। तो मैं बस इतना ही समझाना चाह रहा हूँ कि लाइफ से ऊपर कुछ नहीं है भाई। समय रैना की एक वीडियो में उसने बताया था आई एम स्टिल अलाइव में कि बेटा वो जो शो है ना, समय की वजह से एग्जिस्ट करता है, समय शो की वजह से एग्जिस्ट नहीं करता है। समय आएगा, आपका भी समय आएगा। समय का समय आया ना, वो दोबारा वायरल हो रहा है, तो आपका भी समय आएगा। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तुम्हारा भाई है ना, कमेंट सेक्शन खुले, जिसको ज्यादा तकलीफ है, कुछ समस्या है आपकी लाइफ में, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिससे आप खुल के बात नहीं कर पाए, कमेंट है, कमेंट में टाइप कर दो भाई, जितना टाइप करना है कर दो, अंड मंड संड। मैं गाली नहीं देना चाहता, ठीक है।
जितना टाइप करना है करो, जितना फ्रस्ट्रेशन है निकालना है निकाल दो भाई। कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं, तुम्हारा भाई पढ़ेगा, तुम्हारा सपोर्ट करेगा, अगर जरूरत लगी तो तुमसे बात भी करेगा, तुम लोगों की फीलिंग्स को समझूंगा भी, और उस लोगों को उस चीज को सॉल्यूशन करने का भी दम रखता हूं मैं, ठीक है। तो जिसकी लाइफ में कोई भी फ्रस्ट्रेशन है, अगर आप चाहते हैं कि आपने अभी तक पहले बॉन्डिंग नहीं बना रखी है, फ्रस्ट्रेटेड है अपनी लाइफ में, कमेंट खुले हैं मेरे भाई, निकालो जितना फ्रस्ट्रेशन, मैं भी तो देखूं। आपका फ्रस्ट्रेशन कमेंट में निकालने से एक चीज अच्छी होगी, आपका दिल खुल जाएगा, आप सीरियस मूड से बाहर आ जाएंगे और हंसना चालू कर दे और मुस्कुराना चालू कर दे अपनी लाइफ में, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।